नमस्कार दोस्तों कोलकाता जूनियर डॉक्टर मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि कातिल संजय रॉय ने शराब के नशे में आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर का पहले उसका बेरहमी से मर्डर किया, फिर उसका रेप किया। जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी काफी भयानक है, जो आपको वीडियो में ही बताऊंगा। दरअसल संजय रॉय पुलिस के लिए काम करने वाला एक सिविक वॉलेंटियर था, जो पुलिस के लिए काम करता था और उसकी पुलिस महकमे में बड़े अफसरों से लेकर छोटे अफसरों तक अच्छी जान पहचान थी और वो उसका फायदा हर जगह उठाता था। और काम करने के बाद वो पुलिस चौकी में ही आके सो जाता था और जिस चौकी में वो आके सोता था वो चौकी आरजेकर मेडिकल कॉलेज के साइड में ही थी। अब उस चौकी में ड्यूटी करने की वजह से संजय रॉय की हॉस्पिटल में अच्छी जान पहचान थी, तो संजय रॉय लोगों से पैसे लेकर उनका हॉस्पिटल में रुका हुआ काम करवाता था और उन्हें एडमिट भी कराता था। अब 8 अगस्त 2024 को रात करीब 11 बजे संजय रॉय आरजेकर मेडिकल कॉलेज में वो अपने एक पेशेंट से मिलने जाता है, जिसे उसने पैसे लेकर एडमिट कराया था। और मिलने के बाद ठीक आधे घंटे बाद 11:30 बजे वो हॉस्पिटल से निकल जाता है। हॉस्पिटल के कंपाउंड से वो लगभग 1.5 घंटे तक बाहर ही रहता है और फिर रात को ठीक 1 बजे वो वापस आरजेकर मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेता है और अपने दूसरे पेशेंट से मिलने जाता है। अब जो दूसरा पेशेंट था उसके साथ उसका रिश्तेदार भी हॉस्पिटल में मौजूद था। अब जब संजय रॉय दूसरे पेशेंट से मिल लेता है तो पेशेंट के रिश्तेदार के साथ हॉस्पिटल के पीछे जाता है। हॉस्पिटल के पीछे काफी सन्नाटा रहता था क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं था। अब संजय रॉय और उस पेशेंट का रिश्तेदार दोनों हॉस्पिटल के पीछे बैठकर शराब पीते हैं। रात को लगभग 1:30 बजे दोनों ने शराब पीनी शुरू की और करीब 1 घंटे दोनों ने शराब पी। अब 1 घंटे बाद उस पेशेंट का रिश्तेदार वहां से अपने घर के लिए चला जाता है और संजय रॉय वहां अकेला रह जाता है। अब संजय रॉय सोचता है कि शराब का काफी नशा हो गया है तो अब थोड़ा आराम किया जाए। अब टाइम था करीब रात के 3 बजे। 3 बजे के करीब संजय रॉय आराम करने के लिए फिर हॉस्पिटल में घुसता है। वो हॉस्पिटल की 3rd फ्लोर पर चला जाता है और 3rd फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था। संजय रॉय सोचता है कि सेमिनार हॉल में काफी कुर्सियां हैं तो वहीं कुर्सियों पर आराम कर लूंगा। अब जब वो सेमिनार हॉल में जाता है तो देखता है कि एक जूनियर डॉक्टर जिसका नाम था मौमिता देवनाथ, वो वहां पहले से ही कुर्सी पर आराम कर रही थी। दरअसल उस जूनियर डॉक्टर की ड्यूटी नाइट में लगी हुई थी। वो अपना काम करके सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई थी। अब रात का अंधेरा, सब जगह सन्नाटा। उस 3rd फ्लोर पर जूनियर डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं था। अब संजय रॉय नशे की हालत में था और उस जूनियर डॉक्टर को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसका बेरहमी से मर्डर करके रेप कर देता है। वो जूनियर डॉक्टर खुद को बचाने के लिए बहुत संघर्ष करती है पर वो खुद को बचा नहीं पाती और जब जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सबका दिल दहल जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर लिखा था जूनियर डॉक्टर की दोनों आंखें घायल, मुंह से बहता हुआ ब्लड, घायल होठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता हुआ ब्लड, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। ये जूनियर डॉक्टर के जख्मों की लिस्ट है। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो हॉस्पिटल में सब बौखला जाते हैं कि हमारे ही हॉस्पिटल की जूनियर डॉक्टर के साथ ये क्या हुआ। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को पहले कुछ समझ नहीं आता और जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है तो फुटेज देखने वाले लोग बोलते हैं कि ये तो वही संजय रॉय है जो हॉस्पिटल के साइड वाली चौकी में रहता है। इसके अलावा पुलिस को क्राइम सीन से एक ब्लूटूथ नेकबैंड मिलता है। पुलिस जब संजय रॉय को पकड़ने जाती है तो देखती है कि संजय रॉय तो पहले से ही पुलिस चौकी में सोया हुआ था और पुलिस जब क्राइम सीन से मिला हुआ ब्लूटूथ नेकबैंड संजय रॉय के फोन से कनेक्ट करती है तो उसका फोन ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा संजय रॉय के जूते से ब्लड के स्पॉट्स भी मिलते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि क्राइम के दौरान संजय रॉय वहां मौजूद था। अब ये पुलिस को समझ आ रहा था कि कोई और हो या ना हो पर कम से कम संजय रॉय तो वहां जरूर था। अब दोस्तों इसमें पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही या हम कह सकते हैं कि जानकर पुलिस ने किया कि ये क्राइम होने के बाद ना ही उस बिल्डिंग को और ना ही उस सेमिनार हॉल को सील किया गया और क्राइम होने के अगले ही दिन उस बिल्डिंग के साइड में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो सबूत वहां मिल सकते थे वो लगभग मिट जाते हैं।
ये मामला जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें पुलिस पर बिल्कुल विश्वास नहीं, और हाई कोर्ट ने अब ये मामला सीबीआई को सौंप दिया है और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसके अलावा और भी दावे किए जा रहे हैं। कोलकाता के डॉक्टर के अकॉर्डिंग जूनियर डॉक्टर का रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ था, क्योंकि जूनियर डॉक्टर के वजाइना से 150 mg सीमन यानी वीर्य मिला था, जो कि एक पुरुष के लिए इतना मात्रा में सीमन रिलीज करना पॉसिबल नहीं है। आमतौर पर एक पुरुष सिर्फ 5 से 8 mg सीमन ही रिलीज कर सकता है, तो 150 mg सीमन जूनियर डॉक्टर की वजाइना में कहां से आया? उस सीमन का सैंपल ले लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि इस घटना में आरजे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर किसी बात को लेकर प्रिंसिपल के खिलाफ थी और जूनियर डॉक्टर से बदला लेने के लिए संजय के वहां पहुंचने से पहले ही जूनियर डॉक्टर का रेप कर उसका मर्डर हो चुका था। और संजय रॉय जब शराब के नशे की हालत में हॉस्पिटल गया तो उसे बोला गया कि 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल में तेरे लिए माल रखा है, और संजय रॉय ने जूनियर डॉक्टर की डेड बॉडी के साथ रेप किया। दोस्तों, इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि आरजेकर मेडिकल कॉलेज में पहले से ही सेक्स रैकेट चल रहा है, जिसमें हॉस्पिटल में आई लाश के साथ रेप किया जाता है और उसकी अश्लील वीडियो बनाई जाती है और एडिटिंग करके उस डेड बॉडी का चेहरा हटाकर किसी लड़की का चेहरा लगा दिया जाता है। दोस्तों, अब ये दावे कितने सच हैं और कितने झूठ, वो तो सीबीआई की जांच में ही पता चलेगा। पर मैं यही चाहता हूँ कि इस केस की फाइल भी कुछ समय बाद ठंडी ना पड़ जाए, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, निठारी कांड, आरुषि हत्याकांड जैसे केसेस के साथ हुआ, जिसके कातिल अभी हाथ ही नहीं आए, क्योंकि कोलकाता केस में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग इस केस को दबाना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आएगी, मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। तो ऐसे ही अपडेट्स लेने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।